नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया खत्म होने वाली है तो शायद आपको हैरानी होगी, क्योंकि ऐसी बातें बहुत बार आप पहले भी सुन चुके होंगे और आपको लगता होगा कि ये भी एक किसी कहानी किस्से की तरह है। लेकिन सच मानिए, अगर रिसर्च पर यकीन करें, अगर साइंटिस्ट की बातों पर यकीन करें, तो दुनिया वाकई खत्म होने वाली है। और ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एक रिसर्च के आधार पर, एक ऐसी जानकारी के आधार पर जो बेहद डराने वाली है। तो वाकई दुनिया खत्म होने वाली है क्या? रिसर्च के मुताबिक कि तिल तिल करके लोग मरेंगे, इंसान खत्म हो जाएगा, लाखों करोड़ों की जान चली जाएगी, ऐसा रिसर्च दावा कर रही है। इसीलिए हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आखिरकार वो क्या वजह है जिसकी वजह से एक बार दुनिया पर फिर से ऐसा संकट है जो शायद टल नहीं सकता। एक बड़ा संकट मंडरा रहा है जो एक झटके में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी खत्म कर देगा। जगह जगह लोग बेबस लाचार नजर आएंगे, हालात ऐसे हो जाएंगे कि इंसान एक सांस के लिए तरस जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी समझना बेहद जरूरी है। क्या अंत की कगार पर है इंसान? कोरोना काल से भी बदतर होने वाले हैं हालात, या फिर सच होगी हर्बर्ट स्पेंसर डार्विन की थ्योरी? इंसानी दुनिया एक ऐसे डेड एंड पर आकर खड़ी हो गई है कि आने वाले वक्त में डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी सवालों के कटघरे में खड़ी होती नजर आएगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को मैं क्यों कथित डार्विन की थ्योरी कह रहा हूं ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उस संकट को समझ लेते हैं जो इस दुनिया की बर्बादी की वजह बनने जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा होने वाला है जो दुनिया खत्म होने वाली है? क्या ये खतरा किसी दूसरी दुनिया से है, या फिर इस दुनिया में आने वाला है कुछ ऐसा जो कि इस दुनिया को ही खत्म कर देगा? इस दुनिया में क्या ऐसा होगा जो इस दुनिया को खत्म करने का कारण बनेगा? लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। आपको डार्विन का सिद्धांत भी समझ में आएगा और उसका फिलोसोफर हर्बर्ट स्पेंसर से सीधा रिश्ता भी पता चल जाएगा। इस थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले कुछ वक्त पीछे जाना पड़ेगा और उसमें आते हैं वो जानवर जिस जानवर की हम बात करने जा रहे हैं। उस जानवर का नाम है गिद्ध, जो इंसानी दुनिया के खात्मे की सभी जटिल कड़ियों को एक एक करके जोड़ कर बताएगा। दरअसल भारत समेत दुनिया में गिद्धों की संख्या बीते कुछ सालों में बहुत तेजी से घटी है और ये पंछी तकरीबन खत्म हो चुके हैं। एक वक्त था जब भारत में गिद्ध बड़ी संख्या में और सर्वव्यापी पक्षी के तौर पर जाना जाता था। गिद्ध मवेशियों के शवों को या फिर फेंके गए अवशिष्ट पदार्थों की तलाश में कूड़े के ढेर के आसपास मंडराते रहते थे। गिद्धों को प्रकृति का जमादार भी कहा जाता है, यानी सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है, जो कि इस चीज को खत्म करते हैं जो कि यहाँ पर अवशिष्ट या फिर ऐसी चीजें होती हैं जो कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हैं, उसको खत्म करने का काम गिद्ध करते थे। बात करीब 3 दशक पहले की है, जब बीमार गायों के इलाज के लिए दी जाने वाली दवा डाइक्लोफिनेक की वजह से भारत में गिद्ध मरने लगे। भारत में बहुत तेजी से गिद्ध घटे और हालात ऐसे हो गए कि 1990 के दशक के बीच 5 करोड़ गिद्धों की आबादी डाइक्लोफिनेक के चलते खत्म होने के कगार पर आ गई। इसने इंसानों में नई बीमारी और मौतों को बढ़ा दिया। गिद्धों की जानलेवा बनी ये दवा एक सस्ता गैर स्टेरॉइड दर्द निवारक है। ये दवा जिन पशुओं को दी गई, उनके शवों को खाने वाले पक्षियों की किडनी फेल हो गई और वो मर गए। ये दवाइयां गायों को दी जाती थी ताकि वो ज्यादा दूध दे सकें, ताकि उनका विकास तेजी से हो सके। और इसी दवाई के असर के बाद जब वो गायें मरती थीं तो उनको खाने वाले गिद्ध भी मरने लगे, क्योंकि उनको भी एक बीमारी होती थी। डाइक्लोफिनेक के पशु चिकित्सा में उपयोग पर 2006 में प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस दवा की वजह से कम गिद्धों की 3 प्रजातियों के आबादी का 98% हिस्सा खत्म हो गया। खास बात यह है कि गिद्धों का खत्म होना इंसानों के लिए बड़ी मुसीबत और मौतों की वजह बन गया, क्योंकि गिद्धों का खत्म होना खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है। इसे भी समझेंगे, उससे पहले गिद्धों और मानव जाति से जुड़ी एक रिसर्च पर गौर करते हैं। सच तो यह है कि ईयाल जी फ्रैंक और अनंत सुदर्शन की रिसर्च के मुताबिक गिद्धों के लगभग खत्म होने से भारत में लोगों की मौतों की संख्या बढ़ी, जिससे 90 के दशक के बाद जितनी तेजी से गिद्ध गायब हुए, उतनी ही तेजी से भारत में शायद ही कोई दूसरा पक्षी गायब हुआ हो। रिसर्च के मुताबिक 1990 के दशक के मध्य में भारत में गिद्धों की संख्या में बहुत तेजी से गिरावट आई। कुछ प्रजातियों के गिद्ध तो 99.9% तक कम हो गए। जब गिद्धों की इस कमी के कारण का पता लगाया गया तो पता चला कि इस दर्द निवारक दवा के वजह से, जिसका नाम डाइक्लोफिनेक है, उसकी वजह से गिद्धों की संख्या खत्म हो रही थी, यानी वो मर रहे थे। खास बात यह है कि भारतीय गिद्ध एक बड़ा शिकारी पक्षी है। इसके पंखों का फैलाव 2 मीटर से 2.5 मीटर तक होता है और शरीर की लंबाई 75 से 85 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी चोंच घुमावदार होती है जो मरे हुए जानवरों का मांस फाड़ने के काम आती है।
भारतीय गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। ये पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये मरे हुए जानवरों को साफ करने का काम करते हैं, जिससे कोई बीमारी फैलने नहीं पाती। मरे हुए जानवरों की वजह से प्रकृति में तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, जिसके असर में इंसान भी आता है। लेकिन गिद्धों के खत्म होने की वजह से ये जो काम हो रहा था वो पूरी तरह से रुक गया। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन जर्नल में एक रिपोर्ट के मुताबिक गिद्धों के खत्म हो जाने से घातक बैक्टीरिया और संक्रमण रोगों को बढ़ने में बड़ी मदद मिली और ये लगातार बढ़ते ही चले गए। ये 5 सालों में करीब 5 लाख लोगों की मौत की वजह बन चुके हैं। रिसर्च के मुताबिक गिद्धों को प्रकृति को साफ करने वाला पक्षी माना जाता है क्योंकि वो पर्यावरण से बैक्टीरिया और रोग फैलाने वाले जानवरों को खत्म कर देते हैं। ऐसे में गिद्धों के न होने से बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैलने लगा और बीमारियां भी फैलने लगी। फ्रैंक ने उन भारतीय जिलों में मानव मृत्यु दर की तुलना की जो कभी गिद्धों से भरे हुए थे। उन्होंने ये जानने के लिए रिसर्च की कि गिद्धों के जाने से बाद और उससे पहले बैक्टीरिया के क्या बदलाव आए, वहां पर होने वाले बैक्टीरिया, पैदा होने वाले बैक्टीरिया बढ़े या घटे। फ्रैंक ने यह भी समझने की कोशिश की कि क्या इससे मौतों का आंकड़ा बदला है। प्रोफेसर इयाल फ्रैंक की रिसर्च में ऐसे खुलासे हुए जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और हर कोई सच जानकर हैरान रह गया। फ्रैंक ने पाया कि सूजन रोधी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं की बिक्री बढ़ने और गिद्धों की आबादी कम होने के बाद उन जिलों में मानव मृत्यु दर में 4% से अधिक की वृद्धि हुई जहां पक्षी बड़ी संख्या में थे। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि इसका प्रभाव शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा था जहां पशुधन की बड़ी आबादी थी और पशुओं के शवों को फेंकना आम बात थी। रिसर्च में अनुमान लगाया गया कि 2000 और 2005 के बीच गिद्धों की कमी के कारण इंसानी मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ गया। रिसर्च में सामने आया कि हर साल लगभग 1 लाख अतिरिक्त मानव मौतें हुई। ये मौतें बीमारी और बैक्टीरिया फैलने के कारण हुई। अगर गिद्ध जिंदा होते, उनकी प्रजाति जिंदा होती तो शायद ये पर्यावरण से बैक्टीरिया हट जाते और मौतों की संख्या ऐसे नहीं बढ़ती। जैसे गिद्धों के बिना आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ गई और इससे मनुष्यों में रेबीज का खतरा भी फैल गया। साथ ही दूसरी बीमारियां भी जो कि संक्रामक बीमारियां थी वो भी फैलने लगी, उनको फैलने का आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये तमाम आंकड़े जो इंसानों के लिए खतरे का संकेत दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला की कड़ी टूट गई जो सीधे तौर पर गिद्धों से जुड़ी हुई थी। तो चलिए सबसे पहले अब ये समझ लेते हैं कि खाद्य श्रृंखला आखिर है क्या। दरअसल खाद्य श्रृंखला एक ऐसी प्रक्रिया है जो चार्ल्स एल्टन के सिद्धांत पर आधारित है, जो बताती है कि अलग अलग जानवर एक दूसरे को कैसे खाते हैं। ये दिखाते हैं कि जीवित चीजें भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। एक पौधे से शुरू होकर एक जानवर के साथ खत्म होने वाली खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया दिखाती है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग जीवों के बीच ऊर्जा कैसे बदलती है, स्थानांतरित होती है। जीवों में पौधे और जानवर दोनों शामिल हैं। इस खाद्य श्रृंखला का गिद्ध अहम हिस्सा है। उनके बड़ी तादाद में खत्म होने से खाद्य श्रृंखला की कड़ी टूट रही है, जिसके कारण अज्ञात जानवरों, अपशिष्ट पदार्थों की संख्या बढ़ रही है। बैक्टीरिया बढ़ रहा है जो कि संक्रामक बीमारियों का खतरा लेकर अपने साथ आया है। ये हालात लगातार बढ़ते चले गए तो डार्विन की एक थ्योरी सही साबित हो जाएगी, जिसके मुताबिक इस दुनिया में वो ही लोग जी पाएंगे जो कि फिट होंगे, हर तरीके से लड़ने के काबिल होंगे, बीमारियों से, स्थितियों से, लोगों से, जानवरों से, हर तरीके से जीने लायक वही बचेगा जो संघर्ष करने की शक्ति रखेगा। डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था, जो बताता है कि इस दुनिया में जब हर एक जीव की कड़ी दूसरे जीव से जुड़ी है तो यहाँ पर वही जीव सर्वाइव कर सकता है जो सबसे ज्यादा फिट होगा, जो हर हालात में खुद को ढालने में सक्षम होगा, जो किसी भी कीमत के लिए खुद को बेहतर पर्यावरणिक माहौल में एडजस्ट करने में कामयाब रहेगा। पूरी दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को सीधे तौर पर डार्विन की थ्योरी मानती है, लेकिन एक बात और भी है। हमने शुरुआत में ही इसे कथित डार्विन की थ्योरी बताया था, क्योंकि एक बड़ा वर्ग मानता है कि डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आइडिया उधार का है, जो उन्होंने फिलोसोफर हर्बर्ट स्पेंसर से एक तरीके से उधार लिया था। डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट 1869 में ऑन द ओरिजिनल ऑफ स्पीशीज के 5वें संस्करण के प्रकाशन के बाद पूरी दुनिया के सामने एक बात सामने आई थी। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि अंग्रेजी समाजशास्त्री और दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर 1864 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आइडिया सामने रखते हैं। खैर, मुद्दा इस वक्त डार्विन की थ्योरी का नहीं बल्कि इंसानी दुनिया पर मंडरा रहे बड़े संकट से जुड़ा है, जो बताता है आधुनिकता के दौर में फौरी राहत के लिए उठाए गए कुछ कदम पूरी तरह खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर रहे हैं और डाइक्लोफेनेक दवा का मवेशियों से होते हुए जो असर गिद्धों के खात्मे पर पड़ा है और गिद्धों की मौत से इंसानी दुनिया में अपशिष्ट पदार्थों की खपत पर पड़ा है और उससे संक्रामक रोगों और उससे होने वाली मौतों पर पड़ा है, वो बेहद बेतहाशा तरीके से बढ़ रहा है।
संक्रामक रोग कितने खतरनाक या यूं कहें कितने जानलेवा होते हैं, ये आपने कोरोना काल में देखा होगा, जब पूरी दुनिया एक झटके में थम गई थी और लाखों करोड़ों लोगों ने जान गंवाई थी। ऐसे में अब भी वक्त अगर आधुनिकता के दौर में शामिल इंसान ने अभी भी खाद्य श्रृंखला के संतुलन को सही करने के लिए और पर्यावरण की बेहतरी के लिए सही कदम नहीं उठाए तो सच में वो दिन दूर नहीं जब इंसान खुद अपनी बर्बादी पर आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। तो बहरहाल रिसर्च के मुताबिक जो गिद्धों की श्रृंखला खत्म हुई, गिद्धों की प्रजातियां खत्म हुई, वो इतनी खतरनाक है कि जो हमारे समाज में, पर्यावरण में आसपास फैल रही गंदगी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसको रोकने का प्राकृतिक रूप से कोई ऐसा तरीका नहीं बचा है जिससे कि हम सुरक्षित रह पाए और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरीके से संक्रमण बढ़ता रहा और पूरी दुनिया में इसका फैलाव होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बीमारियां इस तरह से फैलेंगी जिसकी रोकथाम के लिए न तो हमारे पास इलाज होगा और ना ही दवाइयां, और ये सब इतनी तेजी से फैलेगा एक बार बढ़ने के बाद कि उसको रोकना नामुमकिन होगा। और रिसर्चर्स यही कहते हैं कि जब अपने हाथ से पूरा मामला निकल जाएगा तो वो दिन भी दूर नहीं जब मानव जाति पर ऐसा खतरा होगा कि पूरी मानव सभ्यता पृथ्वी से गायब हो जाएगी। इसीलिए वक्त अभी भी है कि अगर पर्यावरण की तरफ ध्यान दिया जाए और उन चीजों पर रोकथाम की जाए जो कि इस संक्रमण को बढ़ाते हैं तो शायद मानव जाति बच सकती है। लेकिन अब तक बताए जाने वाले हर खतरे से अलग ये सबसे गंभीर खतरा है, क्योंकि ये ऐसा तरीका है जो प्रकृति ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया था। ये वो तरीका है जिसमें खाद्य श्रृंखला के जरिए लोगों को बचाने की मुहिम प्रकृति की तरफ से चल रही थी। ये श्रृंखला टूट चुकी है और अगर इसी तरीके से टूटी रही तो इस कड़ी की वजह से मानव जाति एक बार खतरे के कगार पर फिर से है। तो इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।